जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री चक्र जी का जीवन चरित्र। श्री राम नवमी के अवसर पर दिल्ली से श्री जयदयाल जी डालमिया अपनी पत्नी सहित अयोध्या आए और जानकी महल में ठहरे। उस समय जानकी महल में वर्तमान के समान अधिक कक्ष नहीं थे। ऊपर की मंजिल के चारों कक्ष उन्होंने ले लिए। प्रथम कक्ष में सेवक केशव एवं रसोइया, द्वितीय कक्ष खाली रखा, तृतीय में सहपत्नी डालमिया जी तथा चौथे कक्ष में उनके पुत्र श्री जय हरि डालमिया एवं पुत्रवधू कविता जी रुके। जब इन्हें ज्ञात हुआ कि चक्र जी भी मणि पर्वत के समीप रुके हैं तो वे वहां जाकर आग्रहपूर्वक उन्हें जानकी महल में ले आए और कमरा नंबर 2 में ही अपने समीप में ठहरा लिया। श्री चक्र जी के साथ श्री जयदयाल जी ने सपरिवार श्री अवध धाम की परिक्रमा की और वे अयोध्या के अच्छे अच्छे संतों के दर्शन कराने इन्हें ले जाते। कभी संतों के यहाँ, महापुरुषों के यहाँ जाते, सत्संग करते, दर्शन करके कभी कभी वहाँ प्रसाद भी पाते। एक दिन पूज्य श्री नृत्य गोपाल दास जी महाराज के यहाँ प्रसाद पाने बैठ गए। प्रसाद में लौकी की सब्जी बनी थी। संयोग से कोई लौकी कड़वी होगी, अतः पूरी सब्जी कड़वी हो गई। भोग लगभग लग चुका था, अतः प्रसाद होने से बिना कुछ बताए ये सभी लोग कड़वी लौकी पा गए। बाद में जब स्वयं श्री नित्य गोपाल जी महाराज ने प्रसाद पाया तब उन्हें ज्ञात हुआ। बाद में बड़े स्नेह से प्रसन्न होकर महाराज जी इसकी चर्चा करते। संयोग से स्वामी अखंडानंद जी सरस्वती भी वाराणसी आए थे। उनके साथ उनके शिष्य अर्जुन सिंह जी भी थे। इनकी श्री चक्र जी से आत्मीयता भी थी। उन दिनों एटा से माँ अपनी पुत्री मुन्नी जी के साथ आनंद कानन वाराणसी में 15 दिन के लिए आई थी। वहीं अर्जुन सिंह से ज्ञात हुआ कि चक्र जी अयोध्या में मणि पर्वत पर हैं, अतः माँ और मुन्नी जी भी अयोध्या आ गईं। मणि पर्वत पर पता लगाकर जानकी महल में पहुंच गईं। श्री चक्र जी के शाम के 4 बजे से कुछ पूर्व ही श्री कनक बिहारी जी के दर्शन करने गए। मुन्नी जी साथ में श्री रघुनाथ जी को नैवेद्य अर्पित करने के लिए बड़े चाव से रसगुल्ले लाई थीं, जिन्हें चक्र जी को सौंपा गया। मंदिर में सभी पट खुलने की प्रतीक्षा कर रहे थे। 4:20 पर भी जब पट नहीं खुला तब चक्र जी ने पूछा, दर्शन होने में विलंब क्यों हो रहा है? पुजारी जी ने बताया, उत्थापन के पश्चात लगने वाला भोग अभी सिद्ध होकर आ नहीं सका है। चक्र जी के मुख से तुरंत निकला कि भोग के लिए नैवेद्य तो हम लोग लेकर आए हैं, और रसगुल्ले से भरा पात्र उन्होंने दे दिया। उस दिन वही नैवेद्य अर्पित हुआ और भोग लगाकर प्रसाद मिला सभी को। यह तो संभवतः श्री चक्र जी का ही संकल्प था, जिसे प्रभु ने स्वीकार कर लिया। वैसे उस समय नियम था कि उत्थापन के बाद पहला भोग मंदिर के भंडार गृह से ही आता था। मंदिर खुलने के 5 मिनट बाद ही उत्थापन का नैवेद्य सिर से लिए भंडारी जी आ गए। उसका भोग भी बाद में लगा। सच में उर प्रेरक रघुवंश विभूषण ही थे। दूसरे दिन श्री चक्र जी ने नित्य की पूजा बड़ी रुक रुक करके की। जलपान जरा सा करके छोड़ दिया। उनके मुख पर आनंद की विचित्र भंगिमा थी। वे खोए खोए से किसी स्मृति में डूबे जा रहे थे। एक दिव्य भावधारा में निमग्न देखकर माँ और मुन्नी जी बैठ गए। भाव प्रशमित होने पर जाने का संकेत किया। तब तो मुन्नी जी का अंतर्मन उनकी दिव्य अनुभूतियों को जानने को अकुला उठा। स्पष्ट लग रहा था कि यह उनकी सहज स्थिति नहीं है। अवश्य ही श्री रघुनाथ जी ने कोई अलौकिक कृपा की है। अब वास्तविकता कैसे ज्ञात हो, इस लालसा को मन में संजोए दोनों बैठे ही रहे। मन का दैन्य भाव और हृदय की तीव्र अभिलाषा देखकर बैठे रहने की अनुमति से कृतार्थ करते हुए उनकी मधुर स्निग्ध किंतु स्वर भंग वाणी फूट पड़ी। देख, रघुवंश में उत्पन्न होने के कारण मैं राघवेंद्र का शिशु हूँ। हम अपने संबंध को जितनी दृढ़ता से मानेंगे, दूसरी ओर से उतनी ही दृढ़ता पा जाएंगे। यह सत्य है और विश्वास भी। किंतु मन में ललक थी। उनकी ओर से स्वीकृति की। मेरे पिताजी ने मेरी साध पूरी कर दी। मैं कक्ष में प्रातः 2:45 बजे शैया पर बैठा स्तवन कर रहा था।
बस तभी अनायास दिव्य प्रकाश से कक्ष आलोकित हो उठा और एक अलौकिक सुगंध से सारा वातावरण महकने लगा। स्वयं सर्वेश्वर साकेताधीश मेरे सन्मुख प्रकट हो गए। उन्होंने अपने अमृत वर्षिणी वाणी में स्पष्ट कहा, तुम्हारी अम्बा तुमसे यह अपेक्षा करती है कि तुम एक रूप से सदा साकेत में बने रहो। उन संकोची नाथ से इससे अधिक स्पष्ट आदेश की आशा की नहीं जा सकती। परा अम्बा की अनुकंपा से मैं साकेताधीश का राजकुमार बन गया। मैंने मस्तक झुकाकर श्री चरणों पर धर दिया। उनके वरद हस्त रखते ही मैं तो परमानंद सागर में निमग्न हो गया। कहते रहें, अद्भुत बात है यह, किंतु जब सोचता हूँ तब उनकी असीम उदारता से हृदय भर आता है। उनके श्रीमुख से निःसृत वचन, तुम्हारी अम्बा तुमसे यह अपेक्षा करती है, शब्द कर्ण कुहरों में गूंजते रहे उनके करुणा भरे औदार्य से देह की सुध-बुध जाती रही। बड़ी कठिनाई से नित्य का जप पूरा हुआ। उस दिन कहीं जा नहीं सके, सर्वथा अपने आप में खोए रहे। न ठीक से भोजन किया, न सायं को सरयू किनारे गए। आनंद कंद की मधुरतम वाणी ही गूंजती रही। ठीक दूसरे दिन भी सर्वथा विलक्षण सौंदर्य सुधार सागर में डूबते उतरते रहे, जिसका पूर्ण वर्णन संभव नहीं है। कल की भांति आज भी टकटकी लगाए सुनने की तत्परता देखकर बोल पड़े, मेरी ममता मई अम्बा का वात्सल्य तो देख। आज मानो रघुनाथ जी का तुम्हारी अम्बा का स्पष्ट स्वर भी उन्हें सहन नहीं हुआ और अपनी बात स्पष्ट करने और अपने इस शिशु को देखने चली आई वे, जैसे अपने शयन कक्ष से उठकर सीधे आई हों, ऐसा लगता था। अंक से लगाकर सिर सूंघकर स्नेह शिथिल स्वर में बोली, तुम प्रसन्न रहो। ठीक अब मुझे तुम्हारे पिताजी की सेवा में उपस्थित होना चाहिए। वे जैसे जल्दी में थीं। माँ की मंद स्मित छवि देखकर 2 क्षण को ठिठक कर रह गया। प्राण भी उनके सुकुमार श्रीअंग श्री चरण को छूने में सिहरेंगे। कर तो अत्यंत कठोर हैं। अनंत चंद्र ज्योत्सना भी उनके अरुण चरण नख की कांति छाया होगी। वे शुद्ध सात्विक प्रेम पूत प्रतिमा मानो घनीभूत होकर साकार बन गई है। प्रेम अतिरेक में मैं अपनी पराम्बा को जाते हुए दिव्य वस्त्र आभूषणों की अस्त व्यस्तता और पृष्ठ भाग पर बिखरी हुई खुली दिव्य सघन सुगंधित केश राशि निहारता रहा। न जाने कितने क्षण तक वे कब अंतर्ध्यान हो गई मुझे ज्ञात नहीं हो सका। मुझे तो अब भी उनका स्नेह स्पर्श, वह दिव्य सुगंध, वह ममता भरे नेत्र और वह वात्सल्य भीगी वाणी सब कुछ सन्मुख ही हो ऐसा लगता है। उनकी कृपा करुणा की कहीं अपरिसीमा नहीं है। माँ के लिए ऋषियों के कंठ से सस्वर श्री सुक्त के स्तवन की गुंजित ध्वनि से धरा नभ गुंजित हो जाता है, किंतु अपना हृदय तो पुकारने लगा, माँ माँ। मात्र मम भूमि जा दुलारती सदा ही रहे। स्मृति स्वप्न में भी प्राण सहलाती है। स्नेह परिपूर्ण हो मिलाती राम अभिराम। बंदों जनक आत्मजा के पावन पद पुण्य धाम। पूज्या माँ जी श्रीमती कृष्णा देवी डालमिया धर्मपत्नी श्री जयदयाल जी डालमिया का भी वृषभानु नंदिनी और श्री जनक नंदिनी के प्रति आंतरिक भाव में अनुराग था। उन्होंने भी उसी समय चक्र जी के कक्ष से निकलकर जाती हुई किशोरी जी के पृष्ठभाग का दर्शन अपने कक्ष में बैठे हुए ही किया था। अवध धाम में चैत्र शुक्ल चतुर्दशी को प्रातः 4 बजे सरयू जी में स्नान कर प्रयाग के लिए सबने प्रस्थान किया। मध्याह्न में त्रिवेणी स्नान कर तुरंत चित्रकूट धाम पहुंचकर संध्या 7 बजे मंदाकिनी में स्नान किया। 2 दिन चित्रकूट रहे। विठुर होते हुए श्री चक्रजी श्री कृष्ण जन्म स्थान लौट आए। जय श्री राधे।